मारी बेटियां न्याय दे दे अन्नी और की में छेड़ा छट जाएगा। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। एशियाड की खेलों की प्रैक्टिस के लिए उन्होंने स्टेडियम में होना चाहिए था, वो आज धरने पर बैठी हुई है। जो बेटियां, यदि आज इन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो बेटियों को दोबारा से घर के अंदर बेड़ियों के अंदर जकड़ा जाएगा। भाई मैं तो एक के बात कहनी चाहूँ, जो मोदी साहब ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी बेटियां ने इतनी तंगी हो रही है कोई ठीक नहीं। इसकी घमंड हो गया, दुनिया का प्यार करना चाहिए, प्रेम प्यार से रहना चाहिए, इतना घमंड ठीक नहीं। तो पब्लिक गला ठीक रहेगा तो ठीक से नहीं पब्लिक पाएगी के बंदिया है यो इतनी कुर्सी ने इसने चला देगी हैं। ये कहना भाई मेरा तो जितना हमारी बेटियां ने न्याय नहीं मिलेगा इतना में न्यू रखेंगे, न्यू आए तो धरने पर जावांगे रोड उनका समर्थन देंगे हमारी बेटियां ने और उनका हौसला बधाई करांगे। हमारा तो कहना ये मोदी साहब हाथ जोड़ के कहा हमारी बेटियां न्याय दे दे अन्नी और की में छेड़ा छट जाएगा। ये किसान मजदूरी से हैं, पाछे नहीं हटन के ही। आपने मोदी साहब पाछे भी देख लिया और ये भी देखता रहिए। आपका नाम? नाम टेकराम मोहनगढ़ सापड़ा था। और ये भी हाथ जोड़ के कहूँ मोदी साहब ने इतना घमंड ठीक नहीं होता। देश का राजा है, देश का प्रजा इसके नीचे है, तो ठीक ठाक हमारी बेटियां ने न्याय देवा और नहीं तो भाई फिर पब्लिक जो कुछ करना चाहे वह बनेगी हैं। पाछे भी बैठे भाई हम तो एक साल 3 काले कानून वापस मना के रहे और मोदी साहब ने कहा भाई मैं पब्लिक को समझाना नहीं पाया, मैं अपनी गलती मानूँ, हाथ जोड़ के 3 काले कानून वापस ले लिए। और ईब इतनी है इसकी भलाई है, ईब भी तो इन बेटियां न्याय दे देगा तो बहुत अच्छी बात है, हमें इसका धन्यवाद करांगे। ठीक है। कल ऊंचाना संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर 5 दिन से धरने पर बैठी है, उनको समर्थन करने के लिए बांगर क्षेत्र से, दूसरे चौटाला के क्षेत्र से हम महिलाओं का समर्थन करने के लिए दिल्ली कूच करेंगे। तो हमारी सरकार से मांग है कि 5 दिन से देश की आन बान और शान हमारी महिला खिलाड़ी यौन शोषण के मामले को लेकर जिन्हों पर कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजमोहन शरण के ऊपर आरोप लगाया कि वो हमें बिस्तर पर बुलाता है। हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सोए पड़े हैं, जबकि उनकी नाक के नीचे दिल्ली के अंदर 5 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। जबकि महिलाओं को जो खिलाड़ी है स्टेडियम में होना चाहिए था। एशियाड के खेल ऊपर से आए हुए हैं, एशियाड की खेलों की प्रैक्टिस के लिए उन्होंने स्टेडियम में होना चाहिए था, वो आज धरने पर बैठी हुई है। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने पुलिस के अंदर शिकायत भी दी है लिखित में, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी संज्ञान पुलिस ने लेने का काम नहीं किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर की गई है, जिसकी सुनवाई कल शुक्रवार को होनी है। इसलिए हम ऊंचाना क्षेत्र से, बांगर क्षेत्र से और दूसरे चौटाला के क्षेत्र से कल पूरे जोर से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में खाप पंचायतों की तरफ से और किसान संगठनों की तरफ से दिल्ली कूच करने का हमारा प्रोग्राम है। और महिला खिलाड़ियों को हम समर्थन देंगे और जब तक हम वापस नहीं लौटेंगे जब तक महिलाओं को, हमारी इन खिलाड़ी बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता। अगर न्याय नहीं मिलता, सरकार कोई कदम नहीं उठाती, तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा तो आंदोलन का कदम है शांतिपूर्वक तरीके से। जिस प्रकार हमने 13 महीने लड़ाई लड़के मोदी सरकार को, देश के बड़े तानाशाही को झुकाने का काम किया है, इसी प्रकार हम आंदोलन की राह पकड़कर जंतर मंतर पर धरना देके इसी प्रकार से इस मोदी सरकार को झुकाने का काम करेंगे और हमारी बेटियां, महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे।
सैकड़ों की संख्या में कल का कूच है, हम बाई ट्रेन जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर फिर भी सरकार कल अगर उनकी कोई सुनाई नहीं हुई तो उसके बाद हर रोज़ यहाँ से बांगर के क्षेत्र से और दुष्यंत चौटाला के क्षेत्र से हर रोज़ सैकड़ों की संख्या में दिल्ली कूच करने का काम करेंगे। हम इस प्रकार से ड्यूटी लगाने का काम करेंगे और जब हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जब हमारी इन बेटियों को, इन खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता। आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते जो आप बता रहे हैं कल आप कूच करेंगे, जी तो किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखते तो क्या है, आप देखो 5 दिन से हमारी महिला खिलाड़ी धरने पे बैठी हुई है और सरकार के नाक के नीचे से धरना चल रहा है और उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। तो हमें तो ये है कि टाइम देख के भाई हमें ये सोचा था भाई धरना लग गया, 1-2 दिन के अंदर कोई फैसला होगा। मोदी सरकार या जो हमारी दिल्ली की जो सरकार है या जो हमारे गृह मंत्री है वो इस पर संज्ञान लेंगे, पर संज्ञान लेने की बजाय वहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और उसके ऊपर कोई भी मतलब कार्रवाई अभी तक हो नहीं रही। इसलिए हम कल लाखों हज़ारों की संख्या में यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे और जब तक कूच करते रहेंगे हर रोज़ यहाँ से महिलाएं भी जाएंगी, पुरुष भी जाएंगे, ताकि उन महिलाओं को भी न्याय मिल सके। क्योंकि आज एक बेटी की बात नहीं, कल हम नस्लों के लिए लड़ रहे थे, फसलों के लिए लड़ रहे थे, आज नस्लों के लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये एक जाति विशेष को टारगेट करते हैं हमेशा किसी न किसी रूप में। आप एक बात बताओ, जो देश का नाम रोशन कर रही हैं जो बेटियाँ, यदि आज इन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो बेटियों को दोबारा से घर के अंदर बेड़ियों के अंदर जकड़ा जाएगा। पता नहीं कितनी बेटियों का शोषण हुआ और आने वाले टाइम में कितनी बेटियों का शोषण होगा। हमें अपनी बेटियों को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी ताकि नस्ल और फसल बचाई जा सके। आप एक महिला होने के नाते कितनी महिलाओं को अपने साथ बांधने की जरूरत है? कल हम कोशिश करते हैं कि बहुत सी महिलाएं यहाँ से जाएं और बाद में भी लगातार जाएं, क्योंकि ये लड़ाई एक महिला की है। और महिला शक्ति से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि यहाँ से हज़ारों की संख्या में निकलें ताकि अपनी बेटियों को, अपनी महिला शक्ति को हम जागरूक कर सकें और अपनी लड़ाई लड़ना सीख सकें और इस सरकार से मतलब अपना हक और न्याय हम ले सकें। आपका नाम और पहले भी तो तालिबानों ने जो धरना दिया था जी। उसमें क्या दिक्कत आई थी जो आप दोबारा बैठे? नहीं, वो दिक्कत ये थी कि जो महिला खिलाड़ी थी वो कोई राजनीति नहीं करते, वो मैदान एक खेल के मैदान में खेलते हैं। उन्होंने राजनीति का ज्ञान नहीं था, उनके साथ राजनीति करी गई। एक बात बताओ, वो तो खिलाड़ी है, उनका तो ध्यान ही नहीं। जब किसान लगातार 13 महीने लगातार लड़ते रहे नस्ल और फसल की लड़ाई, उन लोगों के साथ राजनीति कर दी इस सरकार ने। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि उन बेटियों के साथ राजनीति हुई और उनको मतलब एक आश्वासन दे के वहाँ से उठा दिया गया और उसके बावजूद उनको फैसला नहीं मिला। क्योंकि आपने पता, जो 6 सदस्यीय कमेटी थी उसका कोई फैसला नहीं था और उनको ना कुछ बताया गया। और जो उसकी एक महिला जो थी बबीता फोगाट, उसके साथ भी फाइल वगैरह जो छीनने की है वो हरकतें मतलब अखबार में और मीडिया के थ्रू हमने पता चला। यानी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं। तो मजबूरी में क्या करते, उसी जगह आके धरना तो रखना एक मजबूरी है। मान लो धरना प्रदर्शन करना कोई शौक नहीं है, उन्होंने आपको नहीं पता आने वाले टाइम में एक बड़ा गेम है, उनकी तैयारी करने की बजाय वो धरने पे बैठे हैं। वो एक मजबूरी है कि उनका कैरियर दाव पे लगा हुआ है और उनका नहीं, हज़ारों बेटियों का कैरियर दाव पे लगा है। यदि आज इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिला, आने वाले टाइम में कोई भी माँ बाप अपनी बेटियों को खेल के मैदान में नहीं भेजेगा और उसका नुकसान आने वाली महिला शक्ति और हमारी बेटियों को होगा। इसके नुकसान से बचने के लिए हमें नस्ल और फसल को बचाना पड़ेगा और इन बेटियों को न्याय दिलाना पड़ेगा। पहले जो तालिबानों ने किसानों का समर्थन नहीं मांगा था, लेकिन अब की बार किसानों जो खाप है सबका समर्थन मांगा। नहीं, वो तो पहले जो खाप गए किसान संगठन गए तो उन्होंने ये बात भी आपने पता मीडिया के थ्रू उन्होंने कहा है कि हमें मिसगाइड किया गया था। वाकई में उनको मिसगाइड किया गया था कि इनको दूर रखो, ये राजनीति करते हैं। पर उन लोगों को समझ में आ गई इनके बिना राजनीति या कोई भी चीज़, यानी आज के टाइम में MLA MP की इतनी, हम ये नहीं मानते भी MP MLA कोई बड़ी चीज़ है। आज के टाइम जो किसान संगठन है और जो हमारे आगू हैं, जो हमारे खाप के प्रतिनिधि हैं, जो हमारे खाप चौधरी हैं, उनके बिना कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती। यानी जिसको भी सरकार टॉर्चर करेगी, जिसका भी गला पकड़ेगी, उन्हीं को किसान और खाप यादें आने लगती है। यानी मैं तो ये कहती हूँ, यहाँ यदि विपक्ष का कोई काम कर रहा है तो वो खाप चौधरी और किसान संगठन कर रहे हैं, ना कि कोई पार्टी। ब्रजभूषण शरण को, महिला खिलाड़ियों को, महिला खिलाड़ियों को, प्रधानमंत्री होश में आओ, प्रधानमंत्री होश में आओ, ब्रजभूषण शरण को, ब्रजभूषण शरण को, ब्रजभूषण शरण को, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, ब्रजभूषण शरण को, ब्रजभूषण शरण को, ब्रजभूषण शरण को, प्रधानमंत्री होश में आओ, प्रधानमंत्री होश में आओ,
मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, खत्ती जात का भाईचारा, महिला खिलाड़ियों को महिला खिलाड़ियों को हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय जवान, जय पहलवान। इसलिए हमने 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे, हमें उसको कोटि कोटि प्रणाम भी करते हैं। ओम ओम शांति।